रात का समय था। गांव के बाहर बहती शांत नदी के किनारे एक युवा बैठा था। उसका नाम आरव था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हुई थी। उसने सोचा था कि विवाह के बाद जीवन केवल प्रेम, सुख और खुशियों से भर जाएगा। लेकिन वास्तविकता अलग थी। छोटी छोटी बातों पर मतभेद, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां और मन की उलझनें उसे परेशान कर रही थीं। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि शादी स्वर्ग में तय होती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यदि ऐसा है तो रिश्तों में इतना संघर्ष क्यों होता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, विवाह केवल इस जन्म का निर्णय नहीं होता। यह कई जन्मों के कर्मों का परिणाम भी माना जाता है। जो लोग हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, वे अक्सर हमारे पुराने कर्मों से जुड़े होते हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी पत्नी से मेरा संबंध पिछले जन्म से है? संत बोले, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसा माना गया है कि हर गहरा रिश्ता किसी न किसी कर्म बंधन से जुड़ा होता है। इसे कर्म ऋण या कर्म बंधन कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना का निश्चित प्रमाण पिछले जन्म में ही है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो हमें रिश्तों को जिम्मेदारी और करुणा से देखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा, कल्पना करो कि तुमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी की सहायता की हो, किसी से प्रेम किया हो या किसी के प्रति कोई अधूरा दायित्व छोड़ा हो। ऐसे अधूरे कर्मों का प्रभाव आगे भी चल सकता है। आरव ध्यान से सुनने लगा। संत ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, इसका जल लगातार बहता रहता है। यदि कहीं पत्थर आ जाए तो धारा रुकती नहीं, बस अपना मार्ग बदल लेती है। आत्मा की यात्रा भी ऐसी ही है। शरीर बदलते हैं, लेकिन कर्मों के प्रभाव की अवधारणा कई आध्यात्मिक परंपराओं में बनी रहती है। तो क्या हर पति पत्नी पिछले जन्म के कर्ज को चुकाने के लिए मिलते हैं? आरव ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते प्रेम का प्रतिफल होते हैं, कुछ सीख देने आते हैं, कुछ सेवा सिखाते हैं, और कुछ हमें धैर्य, क्षमा तथा त्याग का महत्व समझाते हैं। आरव को अपनी पत्नी के साथ हुई बहसें याद आने लगीं। उसे लगा कि वह केवल अपनी अपेक्षाओं को देख रहा था, सामने वाले के मन को समझने का प्रयास कम कर रहा था। संत बोले, जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हें कष्ट दे रहा है, तब यह भी सोचो कि यह रिश्ता तुम्हें क्या सिखा रहा है। कई बार जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अपना परिवार होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि विवाह को केवल अधिकार का संबंध समझोगे तो दुख मिलेगा। यदि इसे आत्मविकास का अवसर समझोगे तो वही रिश्ता साधना बन सकता है। रात गहराने लगी। चांद की रोशनी नदी पर पड़ रही थी। संत ने एक सुंदर उदाहरण दिया। दो दीपक अलग अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों की लौ मिलती है तो प्रकाश बढ़ जाता है। पति पत्नी भी ऐसे ही हैं। दोनों का उद्देश्य एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में प्रकाश बढ़ाना होना चाहिए। आरव के मन का बोझ हल्का होने लगा। संत बोले, कर्म का अर्थ केवल सजा नहीं होता, अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। यदि तुम प्रेम, सम्मान, सत्य और करुणा से अपने रिश्ते को सींचोगे, तो आने वाले समय में वही प्रेम कई गुना होकर लौटेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी, क्रोध, अहंकार और कटु वचन नए नकारात्मक कर्म पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हर दिन यह सोचकर जियो कि आज का व्यवहार भविष्य के रिश्तों की नींव बन रहा है। आरव ने पूछा, यदि किसी रिश्ते में बहुत अधिक कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? संत ने कहा, सबसे पहले संवाद करो, फिर समझने का प्रयास करो, और जहां आवश्यकता हो वहां उचित सीमाएं भी बनाओ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम बुद्धिमानी, करुणा और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लें। यह सुनकर आरव को लगा कि विवाह केवल सुख पाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा भी है। संत ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं आता। हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ देकर जाता है, चाहे वह प्रेम हो, अनुभव हो या आत्मबोध। आरव ने संत के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में अब एक नया प्रश्न नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। वह घर लौटते समय सोच रहा था,
यदि यह रिश्ता वास्तव में किसी कर्म का परिणाम है तो मैं इसे शिकायत से नहीं बल्कि समझ, सम्मान और प्रेम से निभाने का प्रयास करूंगा। उसे महसूस हुआ कि शायद विवाह का सबसे बड़ा रहस्य साथी को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आरव फिर उसी नदी के किनारे पहुंचा। उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। संत पहले से ही वहां ध्यान में बैठे थे। आरव ने प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि कुछ रिश्ते कर्म बंधन से जुड़े हो सकते हैं। क्या ऐसे कोई संकेत होते हैं जिनसे इसका आभास हो? संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, ध्यान रहे, यह आध्यात्मिक परंपराओं की एक मान्यता है, कोई निश्चित प्रमाण नहीं। फिर भी कई लोग अपने अनुभवों में कुछ समान संकेत महसूस करते हैं। उन्होंने पहला संकेत बताया, कभी कभी किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे उसे वर्षों से जानते हो। कोई तर्क नहीं होता, फिर भी मन में एक अनजाना अपनापन या गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आरव ने तुरंत कहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहली बार जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो लगा जैसे यह चेहरा कहीं पहले भी देखा है। संत मुस्कुराए, ऐसी अनुभूति कई लोगों को होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह अवश्य ही पिछले जन्म का संबंध है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे कर्म संबंध का संकेत मानते हैं। फिर उन्होंने दूसरा संकेत बताया, ऐसे रिश्तों में भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। प्रेम भी गहरा होता है और मतभेद भी। छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आरव ने सिर हिलाया, यही तो मेरे साथ हो रहा है। छोटी सी बात भी कई दिनों तक मन में चलती रहती है। संत बोले, जब दो आत्माएं एक दूसरे के विकास का कारण बनती है, तब जीवन उन्हें ऐसे अनुभवों से भी गुजार सकता है जो धैर्य, करुणा और समझ सिखाए। कुछ देर बाद संत ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ को देखो। उसकी जड़ें धरती के भीतर दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे वृक्ष को संभाले रखती हैं। रिश्तों की भी कुछ जड़ें दिखाई नहीं देती, चाहे कोई उन्हें कर्म कहे, संस्कार कहे या जीवन के अनुभव। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने वर्तमान व्यवहार को बेहतर बनाएं। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत ने तीसरा संकेत बताया, यदि कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से बदलने लगे, तुम्हारे अहंकार को कम करे, तुम्हें अधिक धैर्यवान, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाए, तो वह रिश्ता तुम्हारे जीवन का एक बड़ा शिक्षक बन सकता है। तो क्या कठिन रिश्ते भी हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं? आरव ने पूछा। यदि उनसे सीख ली जाए तो हाँ, संत ने उत्तर दिया। कष्ट अपने आप में महान नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन बदल सकती है। इसके बाद संत ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। दो कुम्हार थे। एक मिट्टी को बहुत धीरे धीरे आकार देता था, दूसरा जल्दी जल्दी काम करता था। पहले कुम्हार के घड़े मजबूत बनते थे, क्योंकि वह हर चोट सोच समझ कर देता था। जीवन भी कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है जो हमें मजबूत बना सकती हैं। आरव के मन में अपनी पत्नी की कही कई बातें याद आने लगीं। पहले उसे वे केवल आलोचना लगती थीं, लेकिन अब वह सोच रहा था कि उनमें कुछ सच्चाई भी थी। संत बोले, रिश्ते का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना है। जब पति पत्नी एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हैं, तभी घर में शांति आती है। उन्होंने आगे कहा, यदि हर विवाद में तुम यह सोचो कि मैं सही हूं, तो दूरी बढ़ेगी। लेकिन यदि यह सोचो कि हम दोनों मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं, तो प्रेम बढ़ेगा। नदी के किनारे हल्की हवा चल रही थी। संत ने कहा, लोग अक्सर पूछते हैं कि पिछले जन्म का कर्ज कैसे समाप्त होता है। इसका उत्तर बहुत सरल है, प्रेम, क्षमा, सत्य, सम्मान और जिम्मेदारी से। नफरत नए बंधन बनाती है, जबकि करुणा पुराने बंधनों को हल्का कर सकती है। आरव ने पूछा, यदि सामने वाला बदलना ही न चाहे तो? संत ने शांत स्वर में कहा, तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया और अपना दृष्टिकोण बदल सकते हो। कई बार यही परिवर्तन पूरे रिश्ते का वातावरण बदल देता है। और यदि कभी संबंध में गंभीर अन्याय या हिंसा हो, तो उससे सुरक्षित दूरी बनाना और उचित सहायता लेना भी आवश्यक है। आध्यात्मिकता का अर्थ अन्याय सहना नहीं है।
आरव ने गहरी सांस ली। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो व्यक्तित्वों की सीखने और विकसित होने की यात्रा भी है। संत ने विदा लेते हुए कहा, याद रखो, हर सुबह तुम्हारे हाथ में एक नया कर्म होता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम सम्मान, प्रेम और धैर्य चुन सकते हो। यही भविष्य के रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। आरव मुस्कुराया। अब उसके मन में शिकायतों की जगह एक संकल्प था। मैं अपने रिश्ते को दोष देकर नहीं, बल्कि समझ और प्रेम से मजबूत बनाऊंगा। उसके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार उसका हृदय पहले से कहीं अधिक शांत था।